नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़1 की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। प्रदेश सरकार ने 2% घटाया प्रॉपर्टी शुल्क, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त हुई आसान। यूरिया के लिए किसान हो रहे परेशान, हजारों किसानों के बीच प्रशासन ने खोला एक काउंटर। चुनाव प्रचार पर गए सिमरिया विधायक हुए कोरोना संक्रमित, भोपाल में ही हुए होम क्वारंटाइन। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन एवं कोरोना संकट के कारण प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबार की गतिविधियां ठप हो गई थी, जिसको मंदी से उबारने एवं बढ़ावा देने प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में जनता को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर 2% तक स्टाम्प ड्यूटी कम कर दी गई। सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि रियल एस्टेट के कारोबार की मंदी दूर होगी। अभी तक नगरीय क्षेत्रों में 9.5% स्टाम्प शुल्क लग रहा था। इसके साथ ही 3% रजिस्ट्रेशन शुल्क भी वसूला जाता था। वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद यह शुल्क 7.5% रह जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। हर व्यक्ति का परिवार एक सपना होता है, उसका अपना एक घर हो जहां वो अपने परिवार के साथ सुख से रह सके। कोविड काल में आर्थिक गतिविधियां लॉकडाउन के कारण लगभग समाप्त हो गई थी और इससे रियल एस्टेट व्यवसाय पर भी बड़ा विपरीत प्रभाव हुआ था। लोगों की वित्तीय क्षमताएं सीमित हो जाने के कारण संपत्तियों का क्रय विक्रय भी प्रभावित हुआ है। अब हम चाहते हैं आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आए, उसके लिए भी अनेकों कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रियल एस्टेट में कैसे बूम आए, इसके लिए भी हम हर संभव प्रयास करेंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 3% सेस लगता था, अब उसको घटाकर 1% किया जाने का एक बड़ा फैसला हमने लिया है। सीधे स्टाम्प ड्यूटी के सेस पर 2% की छूट मिलेगी। मुझे विश्वास है कि इस छूट के कारण रियल एस्टेट में कारोबार तेजी से बढ़ेगा, लोग अपना मकान खरीद सकेंगे। अब ये छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। कैसे और आर्थिक गतिविधियां बढ़े और रियल एस्टेट में और कामकाज कैसे बढ़े, इसके लिए ये कदम उठाया गया है और कदमों पर भी विचार किया है। सड़क की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों की दुर्दशा देख गांव के मासूम बच्चों द्वारा प्रदेश के मुखिया से सड़क बनवाने की गुहार लगाई। वीडियो के माध्यम से बच्चों द्वारा अभिनेता सोनू सूद को भी जानकारी दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो गुड़ स्थित पड़िया ग्राम की है, जहां बच्चों ने कीचड़ से भरे खस्ताहाल सड़क पर खड़े होकर सड़क निर्माण के लिए गुहार लगाई। वायरल वीडियो के बाद रीवा संभागायुक्त द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए बच्चों के द्वारा की गई गुहार पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को तलब कर सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। जब इस बारे में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त ग्राम पड़िया की सड़कें भारी वाहनों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त होती हैं, जिन्हें बनवाया जा रहा है। प्रस्तुत है वायरल वीडियो की एक झलकी एवं गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह सहित संकुल प्राचार्य सुधीर वांडा से जानकारी के अंश। जाने के लिए जो सड़क है वह मिट्टी की बनी है, उसमें घुटनों तक दलदल है और एक नदी भी है। हम लोग रोज दलदल में गिर जाते हैं, कपड़े किताबें सब खराब हो जाती हैं और नदी में बहने का डर भी रहता है। प्रधानमंत्री जी को उसके ऑफिस में लिखा गया है, शिवराज मामा जी को भी, लेकिन रोड नहीं बनाई जा रही है। कृपा सोनू सूद मामा जी आप बोल दें ताकि हम बच्चे स्कूल तक ठीक से जा सकें। कि मेरे प्यारे सोनू सूद मामा जी। ये सर आज सोनू सूद जी ने मेरे व्हाट्सएप में डाला है वीडियो, आज ही मेरी जानकारी में आया है। अभी मैं जब डीपीसी था तो मैं गया भी था, उस रोड को मैंने देखी है। तो चूँकि वो उसमें बजट ज़्यादा लगेगा सर, कम खर्चा लगा के डाल देते हैं, चूँकि वहाँ शासकीय भूमि नहीं है, प्राइवेट है।
तो टेम्परेरी बनाया था। बरसात में अभी नहर के किनारे से जाते थे बच्चे, तो किसी ने जेसीबी से उसको भी खोद डाला है, उसमें पानी भर जाता है। बच्चों को गार्जियन इस समय तो पगडंडी से लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब स्कूल बना था तभी ये रास्ते का भी निराकरण होना चाहिए था कि रास्ता हो पहले बने तब जाकर स्कूल की बनना चाहिए था। इधर थोड़ा चूक हुई है। अब चूँकि सोनू सूद का आज वीडियो वायरल हो रहा है, तो मेरे से उन्होंने कमिश्नर महोदय का नंबर भी मांगा। मैंने कमिश्नर महोदय का नंबर दिया, तो जैसे ही कमिश्नर महोदय के संज्ञान में आया, स्वयं सोनू सूद जी ने बात की है और रीवा विधायक जी का भी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का भी नंबर मांगा है। वो भी मैंने नंबर दिया, बताया कि विधायक जी निर्माण कार्यों को लेकर हमारे कमिश्नर साहब काफ़ी एक्टिव हैं और निर्माण कार्य चल भी रहे हैं। विकास पुत्र वैसे ही विधायक जी का नाम है। तो उन्होंने, कमिश्नर साहब ने मुझे बुलाया तुरंत, इसमें क्या है और 2 दिन के अंदर निराकरण करके मुझको बताओ। मैं अभी विद्यालय गया था, सरपंच महोदय को बुलाया, उन्होंने भी बताया कि ये रोड प्रस्तावित है, इसमें लागत ज़्यादा है, तो योजना समिति और जिला पंचायत सीओ से चर्चा करके मैं 1-2 महीने के अंदर रोड तैयार कर दूँ। ये जो ट्वीट आया है और जो बच्चों ने जो ट्वीट किया है, इस रोड के विषय में मुझे पूरी जानकारी है और मैंने पिछले साल पिछली बरसात के पूर्व इसमें तकरीबन विधायक से तकरीबन 50,000 रुपये का काम करवाया था। लेकिन उस रोड पर उधर खदाने, ये पत्थर की कई खदाने हैं और बहुत से हैवी ट्रक चलते हैं हमेशा लगातार, इसलिए वो रोड बार बार खराब हो जाती है। मैंने इसको परमानेंट ये बने इसके लिए प्रयत्न किया है और प्रधानमंत्री रोड के रीवा कार्यालय से मैंने बात की, उनको पत्र लिखकर वहाँ एक विवाह में प्रधानमंत्री रोड बन रही है, उसको 2 किलोमीटर और आगे तक बढ़ाकर इस रोड को प्रधानमंत्री रोड में जोड़ने के लिए पत्र लिखा है और उनसे बात की है, जो प्रक्रिया में है और उम्मीद है कि वो जल्दी वो रोड मंजूर हो जाएगी और वो परमानेंट रोड, प्रधानमंत्री रोड बन जाएगी। बच्चों की इस जागरूकता और उनके इस जो उनकी चिंता है वो जायज़ है और बच्चे जागरूक है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। ये सही है क्योंकि आवागमन में वर्तमान में असुविधा है, लेकिन हम सब मिलकर इसको जल्द ही प्रधानमंत्री रोड के रूप में बनाकर और बच्चों के सौगात देंगे। एक तरफ पूरा देश कोरोना की जंग लड़ रहा है, संक्रमण से बचने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर सहित कई उपाय खुद को स्वस्थ रखने के लिए उपाय कर रहा। वहीं दूसरी तरफ रीवा के कृषि उपज मंडी में हजारों की भीड़, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, न मास्क, न भूख, न प्यास, न गर्मी की चिंता, बस चिंता है तो खाद के लिए, जिसके लिए किसानों ने अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया है। पुलिस एवं प्रशासन भी इस भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ है। वहीं खाद वितरण के लिए एक ही काउंटर की व्यवस्था की गई। किसान बताते हैं कि लगातार वे 4 दिनों से खाद के लिए आते हैं, खाद मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली सुबह का इंतजार होता है। वहीं किसानों ने यह भी बताया कि उन्हें मार्च 2 बोरी खाद ही दी जा रही है, बाकी की खाद उन्हें खुले बाजार में ऊंचे दामों में खरीद की जाती है। जबकि प्रशासन द्वारा खाद की कालाबाजारी रोकने छापामारी भी की गई थी। किसानों की इस समस्या की जानकारी होने पर पहुंचे कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी द्वारा सरकार पर खुला आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जहां शराब की दुकानें बिखरी पड़ी हुई हैं, वहीं अन्नदाता को खाद के लिए केवल एक ही काउंटर की व्यवस्था की गई, जो कि बेहद चिंताजनक है। प्रस्तुत है सिद्धार्थ राज तिवारी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के आज किस वजह से यहाँ पे आपका आना हुआ, क्या समस्या है? वजह आपको खुद यहाँ पे दिख जाएगी। चिलचिलाती हुई धूप है। सुबह 4 बजे 5 बजे से लोग यहाँ लाइन पे लगे हुए हैं। पूरा दिन यूरिया के लिए जनता और किसान लाइन में लगे रहते हैं और इनको यूरिया नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण ये है कि प्रशासन और शिवराज सिंह सरकार स्वयं यूरिया की कालाबाजारी करवा रही है। 3 दिन पहले ट्रैक्टरों में लद करके सरकारी यूरिया प्राइवेट दुकान में पकड़ी गई है। सफेद
किसान के लिए यूरिया सफेद सोना है और इस सफेद सोने की काला बाजारी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार करवा रही है। इस सरकार में यहां से लेके देखिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। इस सरकार में शराब आसानी से मिल जाती है लेकिन यूरिया नहीं मिलता है। शराब आसानी से मिलती है लेकिन यूरिया नहीं मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी ने शराब घर घर पहुंचाने की व्यवस्था बना ली है, लेकिन किसान धूप में यूरिया के लिए अन्नदाता मर रहा है। ये अपनी आंखें खोल लें। और मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, 27 उपचुनाव जहां हो रहे हैं वहां की जनता को बोलना चाहता हूं कि देखो क्या होता है जब छल से सरकार आती है तो शराब आसानी से मिलती है और यूरिया मुश्किल से मिलती है। शिवराज सिंह चौहान जी ये भूल जाते हैं कि जिस एसी के कमरे में बैठ के वो जब थाली से खाना खाते हैं तो उस थाली में अन्न डालने वाले लोग ये हैं। ये जो यहां हजारों की संख्या में खड़े हैं ये लोग हैं, उनके व्यापारी मित्र नहीं हैं जिनके साथ मिलकर वो खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को, अगर यही स्थिति रही तो कुछ ही दिनों के अंदर विस्फोटक होगी। यहां पर स्थिति विस्फोटक होगी और हम सड़क में उतर के किसान की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल में जाना पड़े। फूड कंट्रोलर है ही नहीं यहाँ पे, ये मुख्य मंडी है जिले की, यहाँ पे फूड कंट्रोलर नहीं है। बताया जा रहा है कि एक डीएमओ है। क्या इस स्थिति में अगर शराब की इतनी दुकानें खोली जा सकती हैं तो क्या यूरिया के काउंटर नहीं खोले जा सकते? हजारों की भीड़ लगी हुई और काउंटर कितने हैं? एक काउंटर है। यहां से जाइए शराब की आपको हर 1 किलोमीटर में दुकान मिल जाएगी लेकिन यूरिया के काउंटर नहीं मिलेंगे। क्या व्यवस्था है? हाँ, आज करैया मंडी में खाद वितरण किया जा रहा है। उसी के संबंध में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। 100 तक का टोकन का वितरित करवा दिया, टोकन वाइज खाद दिया जा रहा है। जो भी लोग आधार कार्ड और पुस्तिका लेकर आ रहे हैं उनमें खाद वितरण किया जा रहा है। 100 तक के टोकन बटे हुए हैं। उसके बाद के लोगों को टोकन बांटने की व्यवस्था की जा रही है, पुरुष और महिला में अलग अलग के। डीएमओ नहीं है, इस कारण से थोड़ा सा निर्देशन में दिक्कत हो रही है। कर्मचारी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है। काफ़ी लंबे समय से खड़े हैं किसान, उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाँ, कुछ किसान हैं यहाँ पर जिनको टोकन प्राप्त नहीं हो पाया है। कुछ लोग ऐसे भी जिनको एक बार खाद मिल गई हो दोबारा भी खड़े हुए हैं। हम लोग टोकन लिखवा रहे हैं अभी 200 तक के। महिला पुरुष के अलग अलग टोकन अभी बांटे जाए। ऑफलाइन वितरण नहीं हो पा रहा है और समिति वाइज वितरण नहीं हो पा रहा, उसी पर देख रहे हैं हम लोग। बात कर रहे हैं डीएमओ से। डीएमओ मैडम बाहर हैं, कहीं आ जाएँ तो फिर उस पर चर्चा की जाए। एक ही काउंटर चालू है जिसकी वजह से हाँ, कियोस्क मशीन हमारे पास एक ही है यहाँ पर, एक मशीन से वितरण हो पाएगा और उसकी व्यवस्था की जा रही है। मैडम आ जाए, प्रभारी मैडम डीएमओ, उसके बाद ही आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खाद भी केवल 2 बोरी ही दी जा रही है जिसके कारण किसानों को परेशानी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। खाद जितना मांग रहे हैं मैक्सिमम 5 बोरी तक हम लोग दे रहे हैं। जैसे डिमांड कर रहा है वैसे दी जा रही है यहाँ पर। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी को प्रदेश के मुखिया द्वारा उपचुनाव के लिए जौरा विधानसभा की कमान सौंपी गई, जिसके बाद विधायक द्वारा उक्त क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। इसी दौरान उनके कोरोना संक्रमण के शिकार होने की जानकारी के बाद विधायक श्री त्रिपाठी भोपाल में ही होम क्वारंटाइन हो गए, जिसकी जानकारी उन्होंने स्वयं फेसबुक के माध्यम से दी। वहीं उन्होंने अपने संपर्क में आए हुए लोगों से जांच कराने की बात कही। वहीं जिले में भी कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है और जबकि विगत शाम 32 नए संक्रमितों के मिलने की जानकारी हुई, वहीं एक अन्य के मौत की भी पुष्टि की गई। प्रेशर नहीं कम हो रहा है। विगत 2 दिवस से लापता गुड़चौराहा निवासी 25 वर्षीय युवक का शव गवर्नमेंट स्कूल के पास बनी बावली में मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची अमरिया थाने की पुलिस ने शव को निकाल मृतक की पहचान गुड़चौराहा निवासी सनी वांडा के रूप में की। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक नशे का आदी था। घटना की तफ्तीश पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रस्तुत है एक झलकी एवं परिजन सहित अमरिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से जानकारी के अंश। अरे यार, कौन है आप? सनी भाई है। पहचानते हो? अब तो चेहरा से नहीं समझ में आ रहा, पीछे से तो समझ में आ रहा है। कपड़ा उपड़ा तो उसी का है। क्या नाम उनका? सनी नाम है उसका। ये कब निकले थे घर से? ये इतवार से घर में नहीं आया है। इतवार से गायब है।
क्या करते थे? कुछ नहीं है, इसे मजदूरी मिल जाए तो अपन पिए खाए के लिए कर लेता था, पिए खाने के लिए। कहाँ के निवासी हैं? गुड़ चौराहा के वो जो है हरजन बस्ती। कितनी उम्र होगी इनकी? फिर भी ना होगी, 25 साल तक की तो होगी उम्र। आपका नाम? अब है पिताजी के इनके पिताजी इसके खत्म हो गए, क्या नाम? करिया नाम था। गवर्नमेंट स्कूल के सामने बावली में एक बॉडी मिली है, कौन है और कैसे? अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है। नाम वहाँ के लोगों ने पहचान के बता दिया है कि सनी मांडा करके गुड़ चौराहे पे रहने वाला व्यक्ति है। उसके बारे में तफ्तीश की गई, 2 दिन से लापता था और स्थानीय लोगों द्वारा, जो उसके चिर परिचित लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि नशे का आदी था और हमेशा नशे में रहता था। बाकी चीज़ें जांच में सामने जो भी आएंगी आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। प्रदेश सरकार ने 2% घटाया प्रॉपर्टी शुल्क, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त हुई आसान। यूरिया के लिए किसान हो रहे परेशान, हजारों किसानों के बीच प्रशासन ने खोला एक काउंटर। चुनाव प्रचार पर गए सिमरिया विधायक हुए कोरोना संक्रमित, भोपाल में ही हुए होम क्वारंटाइन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।